प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से ये अनुग्रह किया है कि मैं आपके सामने परमेश्वर के जीवित कलाम को आपके सामने लेकर आऊँ। तो हम जल्दी से एक वचन को निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। और हम जानते हैं ये स्टोरी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है और हम सब ने बहुत बार स्टोरी को पढ़ा होगा। और लेकिन मैं आज एक स्पेसिफिक चीज़ को आपके सामने इस वचन के द्वारा लेकर आना चाहता हूँ। यदि आप उस कहानी को देखेंगे तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को फिर से ज़िंदा कर दिया। लेकिन मैं आज एक मेन वर्स पर आपको फोकस करना चाहता हूँ। यदि आप जॉन चैप्टर 11 वर्स 30 को देखेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये चीज़ को पढ़ते हैं, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, नाउ Jesus had not yet entered the village but was still at the place where Martha had met him. मैं आपको यहाँ पर इस वचन से एक चीज़ को बताना चाहता हूँ कि जब कभी हम अपनी लाइफ में जहाँ तक यीशु मसीह को लेकर आते हैं, हमारा यीशु मसीह वहीं पर खड़ा रहता है। जितना आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अधिकार देंगे, जितना आप उसको अपने जीवन में लेकर आएंगे, वो वहीं तक आपके पास आएगा। हमारा यीशु ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, वो एक ज़बरदस्त परमेश्वर है। जब आप इस कहानी को देखेंगे, आप इस कहानी को देखते हैं, यीशु मसीह का रिश्ता मरियम, मार्था और लाजर के साथ बहुत ही घनिष्ठ था। वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में वो लोग थे, क्योंकि जब कभी यीशु मसीह बेथनी को जाता था, यीशु मसीह लाजर के घर में रुका करता था, वहीं पर वो रहा करता था। और हम जब यहाँ पर देखते, पूरी स्टोरीज़ को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लाजर की डेथ हो गई है। जब वो बीमार था, बहुत बार मरियम और मार्था उसकी बहन ने यीशु मसीह को बुलवा भेजा था कि लाजर बीमार है। लेकिन उसके बावजूद जब यीशु मसीह को पता था, वो फिर भी क्या कर रहा था, उस लाजर के पास ना जाकर वो वहाँ पर वेट कर रहा था। और जब हम देखते हैं लाजर का मौत हो जाता है, यीशु को पता चल जाता है। उसे पता चलने के बाद भी यीशु मसीह क्या करता है, 4 दिन तक और इंतज़ार करता है। और मेरे प्रियो, जब 4 दिन हो जाते हैं और वो कब्र में लाजर पड़ा रहता है, तब यीशु मसीह वहाँ पर आता है। और जब मरियम और मार्था को ये पता चलता कि यीशु मसीह बैतनिय्याह में आ गया है, मार्था दौड़कर यीशु के पास जाती, लेकिन बाइबल बताती मरियम वो वहीं पर घर मर बैठी हुई थी। और जब वहाँ पर जाती है तो मार्था बोलती है कि परमेश्वर, अगर तू परमेश्वर से प्रार्थना करे और बोले तो लाजर अभी भी ज़िंदा हो सकता है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि तू ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे प्रिय, आप वहाँ पर एक चीज़ को देखने पाएंगे। हम वहाँ पर देखते हैं कि मार्था जहाँ पर यीशु से मिली थी, वो वहीं पर छोड़कर, यीशु को छोड़कर वो मरियम के पास जाती है। और जब मरियम को बुलाने जाती तो बाइबल वहाँ लिखा हुआ है, अगर आप 30 आयत को पढ़ेंगे, आई विल जस्ट रीड फॉर यू। नाउ जीसस हैड नॉट येट एंटर्ड द विलेज बट वॉज स्टिल एट द प्लेस वेयर मार्था हैड मेट हिम। वहाँ पर जहाँ पर मार्था यीशु से मिली थी, यीशु मसीह वहीं खड़ा था। मेरे प्रियो, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में जब हम कभी यीशु मसीह को जितना अपने लाइफ में अधिकार देते हैं, या जितना हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आते हैं, यीशु मसीह वहीं तक सीमित रहता है। याद रखिए, अगर आप रेवलेशन की बुक में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊँगा। वहाँ ये नहीं लिखा हुआ है यीशु लात मारकर दरवाज़ा तोड़कर दया के समान अंदर घुस जाए और वो आकर आपके साथ बैठ जाए। वहाँ लिखा, जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाजे को खोलता है, मैं भीतर आता हूँ और मैं उसके साथ भोजन करता हूँ। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्या आप यीशु मसीह को अपने लाइफ में कहाँ तक लेकर आए हैं? वो कहाँ तक आपकी लाइफ में अधिकार रखता है? क्या आपने टोटल सरेंडर करके रखा हुआ कि परमेश्वर, मेरा प्राण, मेरी लाइफ, मेरे आवर्स, मेरा जॉब, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ तेरा है? या फिर मैं सिर्फ कुछ पार्ट में, जब मुझे परमेश्वर की ज़रूरत होती वहाँ तक मैं लेकर आता हूँ, जब मुझे जॉब की ज़रूरत है तब मैं वहाँ तक लेकर आता हूँ, जब मुझे पैसे की ज़रूरत है तब मैं वहाँ तक यीशु को लेकर आता हूँ, या फिर जब अब मुझे घर की ज़रूरत होती है, घर की नीड होती है, तब मैं वहाँ तक यीशु को लेकर आता हूँ। यहाँ पर
हम देखते हैं मार्था ने जहाँ यीशु को रखा खड़ा किया वो वहीं पर यीशु खड़ा हुआ। ये भी तो हो सकता था कि यीशु मसीह को वो घर लेकर जाती, क्योंकि यीशु मसीह सफ़र कर कर आया था, लेकिन मार्था लेकर नहीं गई और यीशु मसीह वहीं पर खड़ा रहा। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में यीशु कहाँ तक है? क्या वो सिर्फ आपके घर तक सीमित है? क्या वो सिर्फ आपके चर्च तक सीमित है? क्या वो सिर्फ आपके पर्सनल रूम तक सीमित है? या फिर यीशु मसीह आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है? क्या वो आपकी पूरी लाइफ का मास्टर है? और अगर मेरे प्रिय आज नहीं है वो, तो मैं आपसे चाहता हूँ आप यीशु को अपने लाइफ में टोटल सरेंडर या टोटल समर्पण करें, अपना सब कुछ यीशु को दे दें। क्योंकि जब मेरे प्रियो हम यीशु को सब कुछ देते हैं, याद रखें चमत्कार आपका है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला, यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। अगर मेरे प्रियो हम भी विश्वास करके अपने जीवन को यीशु को देते हैं, उसको समर्पित करते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार को देखते हैं।